पार्ट 2 ईदगाह। पठन से पूर्व मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई इस कहानी में एक मासूम बालक की संवेदनशीलता को दर्शाया गया है। ये कहानी स्नेह, त्याग और संतोष की अनूठी मिसाल है। कहानी का नायक एक गरीब मासूम बालक है जिसके मन में अपनी बूढ़ी दादी के प्रति आदर और चिंता का ऐसा भाव है कि उसे अपनी खुशियाँ अपनी दादी की परेशानियों के सामने छोटी प्रतीत होती है तथा वह एक बच्चे के स्वाभाविक बाल सुलभ व्यवहार के विपरीत एक परिपक्व एवं जिम्मेदार आदमी की तरह आचरण करते हुए हमें सोचने के लिए मजबूर कर देता है। रमजान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहाना प्रभात है। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा है, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा हो। गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं, बार बार जेब से अपना खजाना निकालकर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12। उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1, 2, 3, 8, 9, 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों में अनगिनत चीज़ें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और ना जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं। सिर पर एक पुरानी दुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन है और उसके घर में अन्न का एक दाना तक नहीं। आज उसका बेटा आबिद होता तो क्या इसी तरह ईद आती और चली जाती। लेकिन हामिद, उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा की किरण। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल ना डरना। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने पिता के साथ जा रहे हैं। हामिद का अमीना के सिवा है ही कौन, उसे कैसे अकेले मेले में जाने दे। उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो ना जाए। 3 कोस चलेगा कैसे, पैरों में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं है। वह थोड़ी थोड़ी दूर उसे गोद में ले लेती, लेकिन यहाँ सेवैयाँ कौन पकाएगा। पैसे होते तो लौटते लौटते सब